जो संगठित अपराध है या नशे के सौदागर हैं, जो उन्होंने अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उस पर हम ध्यान दें। इसमें अलग अलग जो क्राइम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको एक ऐसी प्रमुख खबर से अवगत करवाते हैं जो बदमाशों व पुलिस के साथ साथ प्रदेश के आम जनमानस से भी जुड़ी हुई है। बहुत से बदमाशों द्वारा अवैध तरीके से काफी संपत्ति कमाई हुई है। अनेक जगहों पर बदमाशी के बल पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के बहुत से नशा तस्कर नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं तथा बहुत से बदमाश आमजन के साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब ऐसे बदमाशों की खैर नहीं है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को अपराध के सभी गंभीर और अन्य मामलों पर नजर रखने तथा लंबित मामलों की त्वरित जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। डीजीपी ने भगोड़े अपराधियों और जमानत पर बाहर होकर फरार होने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के आदेश भी दिए जिनके द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है ताकि उसे कानून अनुसार मुक्त कराया जा सके। आपको यह भी बताते चले कि डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने आज रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जींद में हिसार रेंज के एसपी, एएसपी, डीएसपी व अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ नशा, अपराध, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक मुद्दे व पुलिस विभाग की अन्य चुनौतियों से संबंधित स्थिति पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपराध के आंकड़ों, सभी जिलों की परफॉर्मेंस व अन्य विषयों की समीक्षा के साथ साथ अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर भी मंथन किया। डीजीपी ने कहा कि अधिकारियों को लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए। थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनी जाए और उसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों से उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान देने और संबंधित क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य, पुलिस अधीक्षक जींद नरेंद्र बिजारनिया, एसपी हिसार लोकेंद्र कुमार, एसपी सिरसा अर्पित जैन, एसपी फतेहाबाद आस्था मोदी, एसपी हांसी नितिका गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जींदर्श वर्मा, एएसपी नरवाना कुलदीप सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाद में मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने बताया कि हिसार रेंज में संपत्ति विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। चोरी, गृह भेदन के मामले भी बढ़े हैं जिनको ट्रेस करना एक चुनौती है। हालांकि ट्रेस करने का आंकड़ा भी बढ़ा है। डीजीपी ने कहा कि अपराध, नशा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठित होना बेहद जरूरी है। नशे को लेकर डिमांड और सप्लाई पर भी कड़ी नजर रखना जरूरी है। नशे को लेकर सिरसा और फतेहाबाद के जिन इलाकों में स्थिति गंभीर रही है या जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहे हैं उनमें पुलिस ने दिन रात मेहनत की व स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बनाई गई अलग अलग कमेटियों द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। युवाओं को नशे से बचाने व शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया जाना जरूरी है ताकि नशे के आदी हो चुके युवाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। आप खुद सुनिए मामले को लेकर मीडिया से बातचीत में क्या बता रहे हैं हरियाणा के डीजीपी पी.के. अग्रवाल। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार से विशेष खबरों का ताज़ा अपडेट आपको निरंतर मिलता रहे। अब देखिएगा डीजीपी की प्रेस वार्ता के कुछ अंश। बुलडोजर मिशन चला हुआ है, तरह से चीन से शुरुआत की, देश के साथ मिशन की। तो पूरे स्टेट में कुल कितनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई है जिनके ऊपर आगे भी ये काम होता रहेगा जो क्रिमिनल है? ऐसा है कि हमारा ये प्रयास है कि जो संगठित अपराध है या नशे के सौदागर हैं, जो उन्होंने अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उस पर हम ध्यान दें और ये प्रयास करें कि उसको जो है हम फलने फूलने न दें। इस संदर्भ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा तैयारी की गई है और उसके लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। वो चाहे जींद से हो या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हो, इस पे जो कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार जो भी गतिविधि या जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम जरूर करेंगे। आइडेंटिफाई हुए सर?
सब जगह हुए हैं, लेकिन ऑफ हैंड ये बता पाना संभव नहीं है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। उसमें हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं, कार्रवाई भी विभिन्न जिलों पे चल रही है और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। नहीं, ये कहना एक मेरे लिए ऑफ हैंड कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक अभी हमने इसको देखा है, इसमें अलग अलग जो क्राइम्स हैं उसमें कितना जो है उनके क्राइम के प्रोसीड्स से है, कितना गैर उन्होंने दूसरे महकमों की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये सब चीज़ों में समय लगता है और इसको हम एक लगातार एक प्रक्रिया के तौर पे करते रहेंगे। और उसके बाद आगे के दिनों में क्या चुनौतियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं, किन किन एरियाज पे हमें और फोकस करने की आवश्यकता है, उसके बारे में एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है। ऐसा है कि हिसार रेंज में संपत्ति विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। ये सही है कि पिछले कुछ महीनों में इसे रोकने का और इसे ट्रेस करने का प्रयास किया गया है, किंतु इस दिशा में एक तो इस पे और भी कार्य करने की आवश्यकता है। जो चाहे वो चोरी की घटनाएं हैं या गृह भेदन की घटनाएं हैं, बर्गलरी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो और मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि उसमें जो इंसिडेंट्स हैं उनमें कमी आए, घटनाओं में कमी आए और जो ट्रेस करने का जो परसेंटेज है वो बढ़े। एक तो ये विषय था। एक जैसा आप जानते हैं कि हिसार रेंज में विशेष तौर पर सिरसा, फतेहाबाद इत्यादि जो हैं, वहाँ पर नशीली जो वस्तुएं हैं, एनडीपीएस है, इसका एक विशेष चैलेंज हमारे पास है। पिछले दिनों कुछ इसमें ड्रग रिलेटेड डेथ्स की भी सूचनाएं मिली हैं। तो इसको लेकर दोनों तरफ से, डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से, जिसको हम कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जिसमें कि युवाओं को और एजुकेट करना, उन्हें मुख्य धारा में जो इसके गिरफ्त में आ गए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के जो प्रयास हैं, उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा और सहयोग लेने की आवश्यकता है।